दृश्यते किंचित जगत्यां वस्तुमात्रकं चिदानंद स्वरूपम च। कितना लिखा? यदिदं दृश्यते किंचित वस्तुमात्रम जगत्यां वस्तुमात्रकं चिदानंद स्वरूपम च निर्विकारम सनातनम। चिदानंद स्वरूपम च निर्विकारम सनातनम। लिख लिया? ये जो सुबह अधिष्ठान की चर्चा की थी, है ना, सबने लिख लिया? यदिदं दृश्यते किंचित जगत्यां वस्तुमात्रकं चिदानंद स्वरूपम च निर्विकारम सनातनम। ये जो वस्तुमात्रकम में, इसमें सत शब्द छिपा हुआ है। वस्तुमात्रकम जो है ना, उसमें सत है। जिसकी सत्ता वास्तविक हो उसी को वस्तु बोलते हैं। ये परिभाषा लिख लो। जिसकी सत्ता वास्तविक हो उसको वस्तु बोलते हैं। तो मात्र शब्द से भ्रम रहित अर्थ होता है। जिसकी सत्ता वास्तविक हो उसको वस्तु मात्र बोलते हैं। या मात्र इसलिए लगाना पड़ा कि भ्रम रहित। हाँ, रस्सी जो है ना वस्तु मात्र है। उस पे जो सर्प दिखाई देता है ये वस्तु से अतिरिक्त है। वस्तु नहीं है, अवस्तु है, पर दिखता है। वस्तु में अवस्तु दिखता है। हाँ, जिसकी वास्तविक सत्ता है रस्सी की, उसमें जो सर्प की सत्ता दिख रही है वो भ्रामक सत्ता है। भ्रामक सत्ता को बोलते हैं प्रातिभासिक सत्ता। क्या बोलते हैं? सत्ता के 3 रूप हैं। सत्ता के कितने रूप हैं? एक है व्यावहारिकी सत्ता। तो की तक नहीं जाते, व्यावहारिक सत्ता बोलते हैं। नंबर 1 व्यावहारिक सत्ता। दूसरी है पारमार्थिक सत्ता। लिखा? पारमार्थिक सत्ता। और तीसरा है प्रातिभासिक सत्ता। अब बोलो क्या क्या लिखा? व्यावहारिक सत्ता, पारमार्थिक सत्ता और प्रातिभासिक सत्ता। ठीक है? ये जो व्यावहारिक सत्ता का मतलब जो दिखाई दे रहा है संसार, ये व्यावहारिक सत्ता है। व्यावहारिक सत्ता की ये विशेषता है कि उसको, उसमें अर्थ क्रियाकारिता एक शब्द है। अर्थ क्रियाकारिता, इसको भी लिखो, अर्थ क्रियाकारिता। अर्थ माने प्रयोजन। प्रयोजन के साथ तुम व्यवहार कर सकते हो, इस प्रकार की वस्तु की सत्ता को व्यावहारिक सत्ता बोलते हैं। व्यावहारिक सत्ता के वस्तु में अर्थ क्रियाकारिता होती है। अर्थ क्रियाकारिता क्या बोलते हैं? अर्थ क्रियाकारिता होता। जगते समय यदि मिट्टी का घड़ा देखोगे तो उस घड़े की विशेषता ये होती है कि तुम्हें चाहिए तो तुम जाके उसको उठा के ला सकते हो। दिखने के बाद उस घड़े को उठाया जा सकता है,
रखा जा सकता है, फोड़ा जा सकता है, फेंका जा सकता है, काम में लिया जा सकता है। इस प्रकार जो तुम प्रयोग कर सको इस प्रकार की चीज़ को बोलते अर्थ क्रियाकारिता। क्या बोलते हैं? अर्थ क्रियाकारिता। यही घड़ा यदि स्वप्न में देखोगे तो तुम उठा थोड़ी सकते हो, घर में ला थोड़ी सकते हो, जगने के बाद लेने जाओगे कहीं? तो ये जो स्वप्न में दिखने वाली जो घड़ा, दिखने वाला जो घड़ा है, ये केवल जब तक दिखेगा तभी तक है। दिखना बंद हुआ तो तुम्हारे काम में नहीं आने वाला है, वो घड़ा काम में आएगा। मान लो तुमने स्वप्न में ऐसा देखा कि तुम जहाँ सोए हो कोई देवता ने ला करके 1.25 लाख सोने की मुद्रा गिरा दी ऊपर से, खन 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 करके। तुम बड़े खुश हुए, हाँ? 1.25 लाख सोने। वो पहले 1 तोला वाला नहीं आता था, अभी भी वही 10 ग्राम से कम का होता है अभी। पहले 10 ग्राम का होता था, उससे भी ज़्यादा। तोला में 10 ग्राम होता है, 12 ग्राम। पहले 12 ग्राम के सिक्के होते थे, अब 10 ग्राम में आ गए, गिनती में सुविधा होती। तो 10 ग्राम भी कम नहीं है, तुम्हारी हैसियत से तो काफ़ी है, हाँ? एक 10 ग्राम का जो सिक्का है, यदि खरीदने के लिए जाओगे तो मेरे ख्याल से आजकल भी 50-1 हज़ार तो होगा। कितना? 50,000। और मान लो तुम्हारे बिस्तरे के ऊपर लगभग 1.25 लाख सिक्के गिर गए, सोने के, एकदम बिल्कुल शुद्ध, तब तो फिर मालूम हो जाओगे। खुशी होगी कि नहीं होगी? यदि गिनती गणित आती होगी तो खुशी होगी, नहीं तो नहीं मालूम पड़ेगा, हाँ? सोने का महत्व तो नहीं जानोगे, कीमत नहीं समझोगे। स्वप्न में 1.25 लाख सोने के सिक्के तुम्हारे सिर के ऊपर गिरे, चोट भी लगा, परेशान भी हुए, लेकिन तुमको पत्थर गिरने में, सोना गिरने में फर्क ही नहीं पड़ा, हाँ? तुम जानते तो होने कि सोना क्या होता है। फिर घंटी ये बंद करना, ये समझ में आया ना? जैसे ये भी श्लोक कहीं लिखा होगा, यथा खरो चंदन भार बाही भारस्य वित्ता न तो चंदनस्य। खरो यथा चंदन भार बाही भारस्य वित्ता न तो चंदनस्य। लिखा खरह, उसको उत्तर हो जाएगा खरो यथा चंदन भार बाही। जैसे घड़ा, पूरा लिख लो बोले, भारस्य वित्ता न तो चंदनस्य। अभी इतने ही रख लो, है? खरो यथा चंदन भार बाही। अब जो लिख लिया तो पीछे क्यों पलट रहे हो, जाने दो। खरो यथा चंदन भार बाही भारस्य वित्ता न तो चंदनस्य। इसमें ये कहा गया कि खर माने गधा, खर माने, हाँ, उसके पीठ के ऊपर चंदन की लकड़ी ला दी गई है, हाँ? और 5 बन चंदन की लकड़ी गधे के ऊपर थप्पी लगा लगा के लाद दिया। बड़े मुश्किल से चलता है, और 1 किलो का 11,000 कीमत होता है। कितना? और 5 मन का कितना होगा? 40 किलो का 1 मन होता है, हाँ? 40 किलो का 1 मन होता है, और 40 को 5 से गुना करो, कितना होगा? 20, 200 किलो हो गया। जब 1 किलो के 11, साढ़े 11, 12,000 होता है, तो 200 किलो का कितना होगा, हाँ?
तो 5 मन चंदन की लकड़ी लेकर के गधा बड़े मुश्किल से ऐसे 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 लचक लचक के चल रहा, पीठ पर वजन है। अच्छा बताओ, गधे की दृष्टि में ये जो 200 किलो चंदन कीमत का ज्ञान नहीं होने से ये कीमत को जानता है वो? खरो यथा चंदन भारवाही, उसका काम केवल वजन उठाना है। क्या है उसका काम? केवल वजन उठाना है। और चंदन के सुगंधी से उसको कोई लेना देना नहीं, वो तो पॉलीथीन के कागज से लपेट करके पीठ के ऊपर बांध देते हैं रस्सी से। भारस्य वेत्ता न तो चंदनस्य, गधा अपने पीठ के ऊपर 5 मन चंदन की लकड़ी के वजन को उठाता है, लेकिन खाली भार को जानता है, चंदन की कीमत को नहीं जानता है। आया समझ में? चलो, जगते तुम्हारा भाग कुछ भी हो, स्वप्न में तो कोई भी कुछ हो सकता है। यदि जगते समय तुमने कुछ देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा, लिखा होगा, गणित को जानते होंगे, दिन दुनिया को समझा होगा, तब तो सोने का एक सिक्का जो है ना 50,000 का, कितना? तो 1.25 लाख सिक्के कितने हजार के हो गए? हजार क्या, हाँ, 1.25 लाख सिक्के कितने के हो गए? जब गिनती नहीं आएगी तो बोले बहुत हो गए, करोड़ों हो गए। हाँ, यही तो बोलोगे, नहीं बता सकते हो। इसीलिए कम से कम जगते समय थोड़े गणित सीखना चाहिए, कीमत देखना चाहिए, गुणा करना चाहिए, भाग करना चाहिए। इससे मानो एक सिक्का 50,000 का और 1.25 लाख सिक्का है। हांडा जी कितना हुआ? हाँ, 625 करोड़। समझ में आया? हाँ? यदि स्वप्न में तुम्हारे सिर के ऊपर 1.25 लाख सिक्के बरस जाए तो तुम हिसाब ही नहीं लगा पाओगे। तुम तो खाली सोचोगे कि मेरे सिर में चोट लगा। ये हांडा जी के सिर पर यदि गिरने लगे तो वो तो पूरा कितना 625 करोड़ तो काफ़ी हो जाएगा। 625 करोड़ में ऐसे ऐसे जो आश्रम है, लगभग 300 तो बन जाएंगे। 625 करोड़ में ऐसे आश्रम 300 नहीं बनेंगे। हाँ, बन जाएंगे आराम से, इससे भी अच्छे बनेंगे। अरे 625 करोड़ का मतलब 300 कितना हो गया? 200 तो हो गया ना। हाँ हाँ, नहीं बनेगा, फिर नहीं बनेगा। आधा कर लो, 300 करोड़। तो अब उसको जितना भी बने, अभी बनाना नहीं है। हाँ, दिमाग थोड़ा थोड़ा लगा लो, कोई बात नहीं। तो इतने सिक्के के 625 करोड़ होते हैं। ये यदि जगते समय तुमने अभ्यास किया होगा, स्वप्न में इतने सोने के सिक्के बरसने लग जाए, तब तुमको थोड़ा आनंद आएगा। हाँ, इतने के मैं मालिक बन गया। और ये गणित का ज्ञान नहीं, कीमत का ज्ञान नहीं, वस्तु के महत्व का ज्ञान नहीं, और भगवान ने तुमको स्वप्न में समझो कि 1.25 लाख सिक्के बरसा दिए, तुम ऐसे उठ करके आज तो मैंने इतने सोने के सिक्के देखे, इतने ही तो बोलोगे। जैसे चंदन का वजन लेकर के गधा चलता है। ज्ञान की आवश्यकता सब जगह है। आया समझ में? उसके लिए मेहनत करना चाहिए, कीमत भी आना चाहिए, गिनती भी आना चाहिए, उसका विश्लेषण भी आना चाहिए, तब जाके मालूम पड़ेगा 1.25 लाख सोने का सिक्का स्वप्न में ही गिरे तो भी। स्वप्न में भी तो आनंद लेने के लिए कुछ तो ज्ञान चाहिए कि नहीं चाहिए? बगैर ज्ञान के तुम्हें स्वप्न में भी आनंद नहीं आएगा। आया समझ? अच्छा, सवाल है कि स्वप्न में 1.25 लाख जो सोने के सिक्के गिरे थे तुम्हारे बिस्तरे के ऊपर, वो केवल जानने के लिए है। किसके लिए है? जब जगोगे, उठाने के लिए जाओगे तो एक मच्छर भी नहीं मिलेगा। मिलेगा? हाँ, तो इसको बोलते हैं अर्थक्रियाकारिता का अभाव। क्या बोलते हैं?
तो जितने भी संसार में प्रातिभाषिक माने स्वप्न में दिखने वाले, भ्रम से दिखने वाले, इन सब की सत्ता होती है प्रातिभाषिक। माने प्रतिभास पर्यंत ही उनका जीवन है, छूने के लिए जाओगे, लेने के लिए जाओगे तो उपलब्ध नहीं होगा। इसको बोलते प्रातिभाषिक सत्ता। विशिष्ट वस्तु में अर्थ क्रियाकारित्व तो नहीं होता है। अब समझ में आया? स्वप्न में दिखने वाली वस्तु को तुम उठा नहीं सकते हो, और किसी को तुमने दे दिया स्वप्न में 5 करोड़ रुपए तुमने दे दिया, ब्याज में दे दिया, जगने पर जाके कहोगे इसका ब्याज दो तो देगा कि डंडा मारेगा? हाँ, ब्याज तो क्या, तुमको यदि सड़ा हुआ प्याज मारेगा ऊपर से। पूरा कहीं का स्वप्न में दिया, वसूल करने के लिए आया। स्वप्न में दिखे गए, स्वप्न में दिए गए, स्वप्न में जाने गए वस्तु की अर्थ क्रियाकारिता का मतलब होता है उसको उठाना, लाना, प्रयोग करना। जगने में ये संभव नहीं है। इसीलिए प्रातिभाषिक वस्तु की जो सत्ता होती है केवल प्रतीति काल पर्यंत ही उसकी सत्ता है। बस जब तक दिखाई देगा तभी तक है, दिखना बंद हो गया तो उसकी सत्ता खत्म हो गई। आया समझ में? अच्छा, व्यावहारिक जो वस्तु जो तुम्हें ये सब दिखाई देता है संसार में, इसको तुम उठा सकते हो, ला सकते हो, रख सकते हो, पढ़ सकते हो। इसीलिए व्यावहारिक सत्ता के जो वस्तु है उसमें अर्थ क्रियाकारिता होती है। व्यावहारिक सत्ता विशिष्ट वस्तु में अर्थ क्रियाकारिता होती है। इसको ऐसे ही लिख लो, व्यावहारिक सत्ता विशिष्ट वस्तु में अर्थ क्रियाकारिता होती है। शब्द सही ढंग से लिखना चाहिए, फिर उसके बाद कम से कम 50 बार पढ़ना चाहिए, तब जाके बराबर बैठता है। व्यावहारिक सत्ता विशिष्ट वस्तु में अर्थ क्रियाकारिता विद्यमान रहती है। प्रातिभाषिक सत्ता विशिष्ट वस्तु में अर्थ क्रियाकारिता नहीं होती है। वो प्रतीति मात्र शरीर है उसकी, इसलिए उसको काम में नहीं लिया जा सकता। लिखा, प्रातिभाषिक सत्ता विशिष्ट वस्तु में अर्थ क्रियाकारिता नहीं होती है। व्यावहारिक सत्ता विशिष्ट वस्तु में अर्थ क्रियाकारिता होती है। और एक सत्ता और लिखी होगी उसमें, वो है पारमार्थिकी सत्ता। और पारमार्थिकी जो सत्ता है केवल स्वानुभूति वेद्य होता है वो। हाँ, उसकी विशेषता क्या है? स्वानुभूति वेद्य होता है। स्वानुभूति वेद्य माने खाली तुम अनुभव कर सकते हो, अपने आप ही जान सकते हो, और किसी के सुनाने से तुमको पता नहीं लगेगा। ये पारमार्थिक सत्ता माने ब्रह्म की सत्ता। ये केवल स्वानुभूति वेद्य स्वप्रकाश है। अपने अनुभूति से उसको जानोगे, इससे अतिरिक्त उसको जानने का और कोई उपाय नहीं है। और जानना ही उसका फल है, इससे अतिरिक्त और कोई दूसरा फल देखने की जरूरत नहीं है। पारमार्थिक सत्ता का ज्ञान होने मात्र से तुम्हें सब कुछ फल मिल जाता है। हाँ, आया समझ में? व्यावहारिक सत्ता अर्थ क्रियाकारिता के लिए उपयुक्त होता है। प्रातिभाषिक सत्ता में अर्थ क्रियाकारिता संभव नहीं है। पारमार्थिक जो सत्ता है ये केवल स्वानुभूति वेद्य है। ज्ञान मात्र से पूरी दुनिया में जो तुम्हें जो काम करने से फल मिलते हैं, सबका फल पारमार्थिक सत्ता को जानने, ये परोक्ष ज्ञान से नहीं, ये अंदर अपरोक्ष अनुभूति से। अपरोक्ष अनुभूति, अंदर अनुभव होना चाहिए। इसीलिए एकेन विज्ञातेन सर्वमिदं विज्ञातम भवति। एक ही पारमार्थिक सत्ता विशिष्ट जो ब्रह्म है ना, उसको अच्छी तरह से अपरोक्ष अनुभव करोगे तो पूरी दुनिया के सारी चीज़ें जानने का जो फल है उसी से एक ही से मिल जाएगा। वो है पारमार्थिक सत्ता। पारमार्थिक सत्ता ब्रह्म की है। अब विश्लेषण लिखो, पारमार्थिक सत्ता किसकी है? ब्रह्म की है। पारमार्थिक सत्ता ब्रह्म की, और व्यावहारिक सत्ता जगत की है।
और प्रातिभाषिक सत्ता भ्रमसित सिद्ध पदार्थों की है। भ्रम से दिखने वाले वस्तु की सत्ता है प्रातिभाषिक सत्ता। बैठा? ये बात बैठ गई। अच्छा, ये जो पारमार्थिक सत्ता है, इसी का सत्ता जिसकी है, वही चित्त और आनंद से युक्त हो जाने पर अपने स्वरूप में जब उस पर विचार करोगे, उसी को परब्रह्म परमात्मा बोलते हैं। हाँ, उसी की सत्ता पारमार्थिक सत्ता है ना। परब्रह्म परमात्मा की सत्ता कैसी है? पारमार्थिक सत्ता है। और वो निर्गुण है, गुण रहित है, निराकार है। कई चीज़ ऐसी होती है कि गुण रहित होकर के भी आकार वाला बन जाता है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है आकार वाली है लेकिन गुण वाली नहीं होती है। लेकिन ये जो पारमार्थिक सत्ता है, गुण रहित है और आकार रहित है। ये क्या है? गुण रहित है और आकार रहित है। और उस पारमार्थिक सत्ता के अंदर एक ऐसी इच्छा उत्पन्न हो गई कि हम भी दुनिया के जैसे एक से अनेक होकर के देख लें कैसा लगता है। जैसे बच्चे स्विमिंग पूल में उछलते कूदते देख करके बूढ़ों के मन में भी आता है हम भी जरा जा कर के 2 डुबकी लगा ले, कैसा लगता है। ये पूरी दुनिया कैसी होती है? अपने पूर्व संस्कार मात्र से देख करके ब्रह्म ने मन में विचार किया हम भी एक से बहुत हो जाए। तो जिसने एक से बहुत हो जाने का संकल्प मन में किया उसी का नाम है सदाशिव। उसका नाम क्या है? शिव। और ये इच्छा, उस ब्रह्म की जो इच्छा है, उसकी इच्छा से 2 चीज़ें बन गई उसके सामने। एक बन गया प्रकृति, दूसरा बन गया पुरुष। क्या क्या बना? एक बन गया प्रकृति और दूसरा बन गया पुरुष। हाँ, जो तुम लोग सौंदर्य लहरी में पढ़ते हो ना, शिव शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्त प्रभवितुम न चेदेवं देवो न खलु कुशलो स्पंदितुमपि अतस्त्वामाराध्यं हरिहर विरिंचादिभिरपि प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथमकृत पुण्य प्रभवती। ये उसी प्रकृति की स्तुति है। हाँ, ये प्रकृति कैसी है? इसके बिना शिव अधूरा है, इसके बिना, और शिव के बिना ये प्रकृति भी अधूरी है। ये दोनों मिलकर के अनपायिनी इसको बोलते हैं। एक दूसरे का साथ कभी छोड़ नहीं सकते। और दोनों एक दूसरे को सत्ता देते हैं, एक दूसरे को स्फुरणा देते हैं, एक दूसरे को परिचय देते हैं। यदि प्रकृति होगी, पुरुष नहीं होगा, वो प्रकृति जड़ प्रकृति कहलाएगी। उसके अंदर के जो सद्गुण है प्रकट नहीं होंगे। और प्रकृति नहीं होगी, पुरुष अकेला यदि होगा तो वो पुरुष निर्गुण गुण रहित होगा, क्रिया रहित होगा। क्रिया के द्वारा प्रकृति, पुरुष दिखने वाला नहीं है। प्रकृति के क्रियाकलाप के चलते आदमी ये अनुमान लगाता है कि ये आदमी जिंदा है, क्योंकि आँख से देख रहा है। कोई आदमी जिंदा है कि मरा है, इसको जानने का साधन ये है उसकी आँख की पुतलियाँ हिलती है कि नहीं है, पलक उठता है कि नहीं है, बोलता है कि नहीं है, सुई चुभाने से ऐसा करके हटाता है कि नहीं, तब मालूम पड़ता है कि आदमी जिंदा है। और कुछ भी करो, पड़े रहो, फिर क्या माना जाएगा? मर गए, क्या बोलेंगे? पहले एक महात्मा जी थे हमारे, दिल्ली में कथा करते थे और भी कई जगह करते थे। उनको प्रवचन के बीच में बढ़िया भजन बोलने का शौक़ था, बोलते थे, अच्छा बोलते थे, स्वर से बोलते थे। अब तो रहे नहीं। तो दिल्ली में क्या है कि सबको पैसा कमाना है। हाँ, तो वहाँ मंदिर में लोग जाते हैं, प्रवचन में नहीं आते। मंदिर में गए, दर्शन किए, उनको ऐसा लगता पैसे वैसे तो भगवान ही देंगे, ये प्रवचन में क्या होता है, खाली टाइम बर्बाद, कौन बैठे। पहले 6 से 7 बजे तक होता था, बाद में 6:15 से 7:15 होने लगा, फिर अब तो 7:30 और 8 बजे शुरू करने पर भी कोई नहीं आता है। फिर हमने निश्चय कर लिया कि ये प्रवचन की जगह नहीं है।
पहले रही होगी, लेकिन अब कोई सुनता नहीं है, समझता नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। और वैसे उसके अतिरिक्त बैठो तो दिल्ली में भीड़ लग जाएगी, बोले सब अपने अपने घर की ढपली बजाएंगे। हाँ, मेरे बच्चे का ये हो गया, उसका ये हो गया, फलाना, सारे संसार की कचरा ला के रखेंगे, लेकिन सही बात जो सुनना होगा ये वहाँ किसी को पसंद नहीं सुनते हैं। मत सुनो, क्या फ़र्क पड़ता है। आया समझ में? अच्छा, अब ये जो अच्छी अच्छी जो चीज़ें, शास्त्र की चीज़ें, ये ज्ञान की वस्तु है। कैसी है? शिव शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्त प्रभवितुम न चेदेवं देवो न खलु कुशलो स्पंदितुमपि। ब्रह्म में क्रिया नहीं है, ब्रह्म में प्रकृति में क्रिया है। लेकिन जब तक ब्रह्म की चेतना नहीं होगी तब तक प्रकृति क्रियाशील नहीं हो सकती। इसीलिए प्रकृति को पुरुष से अलग नहीं कर सकते, पुरुष को प्रकृति से अलग नहीं कर सकते। और प्रकृति के द्वारा पुरुष की महिमा का बोध होता है। प्रकृति के द्वारा ये जो शरीर के अंदर पुरुष माने चैतन्य है, और उसका पता कैसे लगता है? आँखों के घूमने से, हिलने से, कान के शब्द सुनने से, जीव के द्वारा रस चखने से, नाक से गंध ग्रहण करने से, बुद्धि से विचार करने से, मन से संकल्प करने से। और ये सारी चीज़ें यदि है तो माना जाएगा कि इसके अंदर प्रकृति के सारे गुण प्रकट हो रहे हैं। प्रकट हो रहे का मतलब इसमें निश्चित पुरुष तत्व जागृत है। पुरुष तो कहीं जाएगा नहीं, कहीं पर जागृत होता है, कहीं पर प्रसुप्त होता है। प्रसुप्त माने अपनी सत्ता को लुप्त करके बैठा है, पुरुष नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये जो पुरुष की प्रसिद्धि कराने वाली कौन है? प्रकृति है। प्रकृति न हो तो पुरुष अप्रसिद्ध हो करके बिल्कुल मुर्दे की तरह पड़ा ही रहेगा, कोई उसको नहीं जानेगा। शिव शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्त प्रभवितुम न चेदेवं देवो न खलु कुशलो स्पंदितुमपि। तो पुरुष में आधा हिस्सा प्रकृति है और आधा हिस्सा पुरुष है। और यदि उस प्रकृति की स्तुति करने के लिए चले तो वहाँ ये बता दिया, हे प्रकृति, हे देवी, तुम्हारे बिना पुरुष कैसा है? बिल्कुल जैसे शिव। शिव में दोनों हैं, बोलो शिव। पहले लिखो शिव, लिखो शिव लिख करके 2 लाइन आगे खींच लो। उसके बाद फिर उसको अलग अलग करो, फिर ऐसा लिखो, आधा स लिखो, तालव्य स लिख के उसका पैर काट दो तो आधा हो जाएगा, है ना। और उसके बाद आगे लिखो ई, फिर लिखो व। कितने हो गए? स, ई और व। ई जाके स में मिल गया तो क्या बना? शी। आगे वह है। आया समझ में? तो ये जो सकार और आगे इकार के परे रहने वाले वकार के बीच में क्या पड़ा है? बोले ई है। ये ई क्या चीज है? ये ई प्रकृति है। ये क्या है? ये ई क्या? लिख करके समझ में आया? स, ई और व। तो ये जो स भी ब्रह्म है, पुरुष है, वह भी पुरुष है, और बीच में इकार क्या है? ये प्रकृति है। उस इकार के होने से ये क्या, मिलने से क्या बना? शिव बन गया। और इस इकार को निकाल दो तो क्या बनेगा? वो बनेगा शब। सब माने मुर्दा। सब माने क्रिया नहीं है, ज्ञान नहीं है, स्पंदन नहीं है, संकल्प नहीं है, प्रकाशन नहीं है, संकल्प नहीं है, विकल्प नहीं है, श्रद्धा नहीं है, अश्रद्धा नहीं है, री नहीं है। ये सारी चीज़ न होने पर आदमी क्या कहलाएगा? ये फिर मुर्दा कहलाता है। तो प्रकृति की स्तुति करेंगे तो ये माना जाएगा, यदि उस प्रकृति की शक्ति काम नहीं करती होगी तो प्रकृति पुरुष जो होगा वो सब के आकार में बिल्कुल अप्रसिद्ध होकर के महत्वहीन बन करके बना रहेगा। दोनों साथ में मिले फिर ये व्यक्ति कहलाएगा। यही शिव है, यही मंगल है। शिव में इकार शक्ति है और स और व क्या है? पुरुष है। और इकार रहित जो स और व मिलकर के ये मंगलमय नहीं होता, सब होता है, मुर्दा जैसा होता है। इसीलिए प्रकृति की स्तुति करते समय ये बोला जाता, शिव शक्त्या युक्तो
यदि भवति शक्त प्रभवितुम, यदि दोनों मिल गए तो पूरे चराचर जगत को एक ही जगह बैठे बैठे संकल्प मात्र से सृष्टि कर सकते हैं। और यदि दोनों साथ में नहीं होंगे तो प्रकृति गुण रहित अप्रकाशित हो जाएगी और पुरुष निष्क्रिय हो जाएगा, फिर कोई काम नहीं होगा। तो सृष्टि के आदिकाल में जो सदाशिव उसकी इच्छा मात्र से एक अंश प्रकृति एक अंश पुरुष दोनों मिलकर के एक हो गए। और उस सदाशिव ने आकाशवाणी के द्वारा बोल दिया, हे प्रकृति हे पुरुष तुम दोनों आपस में मिलोगे, प्रकृति पुरुष मिले हुए अर्धनारीश्वर कहलाओगे। क्या कहलाओगे? और लंबे समय तक तुम यदि तपस्या करोगे तो प्राणियों के कर्म का विचित्र फल प्रदान करने के सामर्थ्य वाले तुम विचित्र प्रकृति पुरुष कहलाओगे। इसीलिए तुम लोग तप करो। क्या बोला? तप करो। चिदानंद स्वरूपाभ्याम पुरुषावपि निर्मितो अदृष्टाभ्याम तदाताभ्याम स्वभावान मुनि सत्तमा। सूत जी कहने लगे, शौनकादि ऋषियों थोड़ा दिमाग में वजन डाल करके समझने की कोशिश करो। ये जो पुरुष और प्रकृति दोनों पैदा हो गए, ये उस समय की पुरुष प्रकृति कैसे थे? तो बोले चिदानंद स्वरूप थे, ज्ञानमय थे, आनंदमय थे। वहाँ पर ज्ञान था, प्रकृष्ट ज्ञान था, और वहाँ पर आनंद था। ज्ञान और आनंद में कोई कमी नहीं थी। और उसके बाद भी ये अपने आप में अपूर्ण जैसा मानते थे। क्या मानते थे? अपने आप को अपूर्ण जैसा मानते थे। पुरुषावपि निर्मितो अदृष्टाभ्याम तदाताभ्याम स्वभावान मुनिषत्तमा तावदृष्ट्वा तदातौ च स्वमातृ पितरौ द्विजा महासंशयमापन्नो प्रकृति पुरुषश्चतौ। पहले दोनों अलग अलग हो गए, देखने लगे, बोले हमको जन्म देने वाला कौन है? हमारी माता कौन है? पिता कौन है? आकाश से आवाज़ आई, तुम्हारे माता पिता अलग अलग तो नहीं है, एक ही निराकार निरंजन निर्विकारी चिदानंदमय जो ब्रह्म है उसी ने अपने संकल्प से तुमको उत्पन्न किया है। तुम कोई मैथुनी सृष्टि नहीं हो, माता पिता से उत्पन्न नहीं हो, तुम पर ब्रह्म परमात्मा की इच्छा से प्रकट हुए हो। इसीलिए तुम अपनी माता पिता को अपने आँख से नहीं देख सकते, लेकिन हम अपने करुणा के द्वारा तुमको इस वाणी के द्वारा परिचय दे रहे हैं कि तुम्हारे माता पिता पर ब्रह्म परमात्मा एक ही है। हाँ, वहाँ माता अलग और पिता अलग नहीं तो झगड़ा हो जाएगा। हाँ, चाहे माता पिता भी लड़ते ही है ना, आपस में नहीं लड़ते, झगड़ा होता है। झगड़ा करने के लिए ही लोग विवाह करते हैं, इसीलिए विवाह में बाजे बजाते। मतलब क्या है? ऐसे मारा मारी होगी, ढोल बजेगा, पप्पा पप्पू सब होगा। माने ये जो शादी के बाद ये होगा, यदि नहीं हुआ तो शादी बेकार है। क्या होना चाहिए? शादी, ये पुराने महात्मा बोलते थे, शादी का मतलब रोना और पीटना। हाँ, क्या होता है? रोना और ये जो ढोल धमाका पीटते हैं और साथ में वो जो विदाई के समय थोड़ा रोते हैं, कई 3-4 आदमी भी रोते हैं। कभी कभी कोई रोने वाली ऐसी कलाकारिन होती है कि सबको रुलाती है और खुद हंसने लगता है। हाँ, कलाकारिन बोलते क्या बोलते हैं? हाँ, राजस्थान में कलाकार शब्द का प्रयोग करते हैं। हाँ, नकली क्रियाकलाप करके सारी दुनिया को एकदम अचंभे में डालने वाले को बड़ा कलाकार है बोलते। हाँ, ये जो सिनेमा के अभिनेता इत्यादि जो होते हैं ना, बड़े कलाकार होते हैं। उनके मन में कुछ होता नहीं है, रोएंगे तो ऐसा रोएंगे पूरी दुनिया रोएगी और ये हंसते हुए निकल जाएंगे, हमने सबको बना लिया। हाँ, रोते हुए सबको रुला के। तो ये जो विवाह में यही होता है, ये बजाना, जो ढोल जो बजता है बिना मारे बजता है क्या? ढोल जो बजता, बड़े बड़े ड्रम बजते हैं। हाँ, अंग्रेजी में जो अर्थ क्रियाकारिता के नकल उतार करके वो लोग वस्तु का नाम रखते हैं। हाँ, अर्थ क्रिया का व्यवहार सिद्ध वस्तु के नाम को लेकर के वस्तु का नाम रखते हैं। जैसे दाल में कभी कभी लकड़ी वाले जो ये होता है ना, फली डालते हैं। यहाँ खाए हो कभी फली? और कभी कभी दांत में फंस जाता है और ऐसा चूस करके फेंकना पड़ता है। कई लोग उसको चबाते तो उसके अंदर से अच्छा रस निकलता है, पर दांत में फंसने का बड़ा डर रहता है। उसको क्या बोलते हैं? सैजन। हाँ, क्या बोलता है? सैजन। ये जो पता नहीं क्यों सैजन रखा, भगवान जाने, उसका नाम है सैजन। माने
स्वादिष्ट तो लगता है लेकिन दांत में फंस जाता है। और ऐसे ही जो थोड़ा सा अच्छा लगे और ज़्यादा फंसावे उसको सजना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, हिंदी में, उर्दू में सजना बोलते हैं। और उसी के जैसे ही है वो भी, हाँ, सहजन के फल। अंग्रेज लोग उसको क्या बोलते हैं पता है? वो जो सहजन के फल का उन्होंने नाम रखा, वो क्या ड्रम स्टिक ऐसा कुछ है क्या? ड्रम को बजाने के लिए लकड़ी नहीं होती है, ड्रम स्टिक माने, हाँ क्या बोलते हैं? हाँ, ड्रम स्टिक माने वो जो लंबा सहजन की लकड़ी होती है, वो किस काम के? बोले जो बड़े बड़े ड्रम बजाते हैं ना, उसके काम का है। उसी के जैसे होने से उसका नाम है, हम लोग सहजन बोलते हैं, वो लोग ऐसा नाम रखते हैं। जो भी हो, माने वो इस ढंग से उठा के मारोगे तो ढोलक बजेगा, इधर से मारोगे तो ये बोलेगी, और किस क्रम से तुम मारते हो उसके द्वारा वो आवाज़ आता है। फिर वो शहनाई में फूंक मारा जाता है, और किसी में ज़्यादा फूंक मार करके तुरही, पता नहीं कितने प्रकार के बाजे गाजे, इससे भी पूरे नहीं पड़ते तो फिर पटाखे छोड़े जाते हैं। शादी विवाह में क्या किए जाते हैं? पटाखे छोड़े जाते हैं। रोना भी होता है, पीटना भी होता है, आवाज़ भी होता है, चिल्लाना भी होता है, नशा भी होता है, खाना भी होता है, खिलाना भी। विवाह का मतलब ही यही है, और कुछ नहीं। विवाह का मतलब क्या है? रोना, पीटना और चिल्लाना और जीवन भर ऐसे करते रहना। इसी के लिए विवाह में तो यही तो होता है, हाँ? मारा मारी, रोना पीटना। और ये जो प्रकृति पुरुष के सामने ब्रह्म ने कहा कि यदि तुम्हारे माता पिता दोनों तुम्हें अपने आंखों के सामने दिखते तो ये माता पिता भी तुम्हें रोते हुए, लड़ते हुए, झगड़ते हुए, हंसते हुए दिखाई पड़ते। तुम बड़े सौभाग्यशाली हो, तुम मैथुनी सृष्टि नहीं हो, तुम सांकल्पिकी सृष्टि हो। तुम कैसे हो? परब्रह्म परमात्मा ने संकल्प के द्वारा तुम्हारी सृष्टि की, इसीलिए न तुम्हें रोना पड़ेगा, न तुम्हें गाना पड़ेगा, न तुम्हें बजाना पड़ेगा, न तुम्हें हंसना पड़ेगा, न मरना पड़ेगा। तुम सदा सर्वदा के लिए एकदम आनंदमय हो। उसके बाद भी उन दोनों ने कहा कि हम अपूर्ण जैसे लगते हैं, आपकी आवाज़ हम सुन रहे हैं, आपको हम देख नहीं पा रहे हैं। जन्म देने वाले को देखने में थोड़ा आनंद आता है, आप दिखते तो अच्छा होता। तो उन्होंने कहा तुम हमें देख तो नहीं सकते हो, लेकिन तपश्चर्या करोगे, हृदय में हमारी अनुभूति कर सकते हो, हृदय में अनुभूति कर सकते। इसमें भी ये समझ सकते हो कि केवल हृदय में अनुभूति का जो विषय होवे उसका नाम है परब्रह्म परमात्मा। हाँ, जो देख सके, सुन सके, बोल सके, विचार कर सके, माता पिता की चिंतन कर सके, वो प्रकृति पुरुष, ये व्यावहारिक सत्ता है। ये क्या है? व्यावहारिक सत्ता। अब इसके बाद उनके संकल्प से उत्पन्न होने वाले सारे चराचर जगत के संबंध बनते। संबंध, ये मेरे माता है, ये मेरे पिता है, ये मेरे भाई हैं, ये फलाना। ये सत्ता कैसी है? ये सत्ता जब तक प्रतीति हो रही तभी तक दिखाई देगी। सम्मेलने नयनयोर नहीं किंचिदस। ये सत्ता पारमार्थिक नहीं है, व्यावहारिक भी नहीं है। मरने के बाद तुम्हारा पिता पिता नहीं रहेगा, माता माता नहीं। समाधि में भी चले जाओगे तो भी संसार का संबंध वैसे व्यर्थ हो जाता है। और ये संबंध कैसा है? जब तक देखोगे तब तक रहेगा, आंख बंद करोगे तो नहीं रहेगा। इसको क्या बोलेंगे? और ये जो व्यावहारिक सत्ता जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको भी अंततः जा करके देखे तो ये भी भ्रमात्मक होने से प्रातिभाषिक ही माना जाता है। लेकिन व्यावहारिक सत्ता की अर्थ क्रियाकारिता जब तक जिंदे हो तब तक चलता रहता है, इसीलिए इसको व्यावहारिक सत्ता विशिष्ट माना गया। उस ब्रह्म ने कहा तुम सौभाग्यशाली हो, तुम्हारे माता पिता तुम्हें आँख से नहीं दिखेंगे, लेकिन हृदय में अनुभूति का विषय बनेगा। बोले हम क्या करें? तुम अनंत अनंत जगत को उत्पन्न करके उन सारे को अपने आप में लीन करके उत्पत्ति सृष्टि, उत्पत्ति लय और संहार की तुम कारण बनो। इस कारण बनने से तुम्हें बड़ा आनंद आएगा, लेकिन इससे पहले तुम्हें तप करना पड़ेगा। क्या बोला? कुछ काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तप करना पड़ेगा। जो तुम लोग रोते हो, पीटते हो, हाय हम तो मर गए, सुबह 4 बजे उठना पड़ता है, यज्ञशाला में आना पड़ता है, फिर यहाँ आकर के रुद्री में बैठना पड़ता है, फिर उसके बाद उठे तो चाहिए नाश्ता करते ही फिर दूसरी चीज़ में लगा देते हैं, वहाँ से उठे तो फिर इधर वो दूसरा क्या। पर ये तुमको अभी भले बुरा लगे, लेकिन इसका नाम क्या है?
इसका नाम तप है। आगे आने वाले सुखद परिस्थिति के निर्माण के पूर्व जो तैयारी है उसका नाम है तप। ये क्या है? जीवन में उन्नति करना चाहते हो, महान बनना चाहते हो, सबके सामने सबके ऊपर अपना श्रेष्ठत्व दिखाना चाहते हो, उसका मूल साधन है तप। क्या है? बोलो, लिखो तो कागज में लिखो, तप। तप क्या है? तप। अच्छा, अब उसको उल्टा करके लिखो। पहले प लिखो, फिर त लिखो। आ जाइए, अलग अलग लाइन में लिखना। पहले लिखो त और प, उसके बाद नीचे लिखो प और त। नीचे तुमने उल्टा लिखा और ऊपर तुमने सीधा लिखा, है ना? अच्छा, अब उसको पढ़ो तो त प और दूसरा पत। ये उल्टे में पत होता है। पत माने पतनम, पत माने पतनम, गिरना होता है। और यदि तुम मोबाइल लेकर के लेट जाओगे तो बैठे बैठे देखोगे कि लेट के देखोगे? लेटना मतलब क्या है? गिरना ही तो हुआ, गिरना नहीं है। और ऐसे देख के देखते रहोगे, फिर सर्वाइकल पेन शुरू हो जाएगा, इधर पीठ की रीढ़ की हड्डी में तकलीफ शुरू हो जाएगी। हाँ, ये क्या है? ये तप नहीं है, ये पत है। ये क्या है? पत है। और यदि तुमको मस्ती आ गई, शराब पीने के लिए चले गए और जाके गंदे नाले में गिर गए, ये पतन है कि नहीं है? हाँ, ये क्या है? और घंटों भर पाठ करके पूजा करके 100-200 रुपये तुमको मिल गए और बाज़ार में चले गए, और वो बाज़ार में ठेला गाड़ी में बिकने वाला ये जो गोलगप्पे खा के आ गए, हैं हंसने लगे। उसके बाद जैसे घर में गए तो पेट खराब हो गया। अरे सड़क में इधर से मक्खी उड़ करके आती, नाले में से यहाँ बैठेगी, यहाँ से उड़ के वहाँ जाएगी, और वो रोग से पहले परिपूर्ण है। और ज़रा स्वादिष्ट लगा, पैसा भी खर्चा किया, खा करके आ गए, और इसके बाद रात को गुड़ शुरू किया। मूर्ख आदमी अपने मनमर्जी से चलता है, किसी का कहना नहीं मानता है। जो इच्छा, माने तू आदमी नहीं है, बंदर है। आदमी बनने के लिए तुम्हें किसी गुरु के समीप में जाना चाहिए। पेट से आवाज़ आ रही, बोलो गुरु के पास जा, गुरु के पास जा। लेकिन उस समय गुरु के पास जाओगे कि वहाँ जाओगे? कहाँ जाओगे? फिर चले जाओगे वहाँ, और वो निकलेगा एकदम पतला पानी जैसा, जो खाया जलाता हुआ निकलेगा। और उसके बाद आओगे, इधर दर्द करेगा, फिर उठ के जाओगे। सब कुछ होने के बाद भी, पेट में इन्फेक्शन होने के बाद 15-20 दिन तक ऐसा चलेगा। वो आँव पड़ रहा है। आँव पड़ने से पेट कटता रहता है अंदर से। घंटों भर बैठोगे और जो थोड़ा सा चंदन के बराबर भी नहीं आएगा। लेकिन बैठना पड़ेगा, तुम उठ के जा भी नहीं सकते हो। और इसके बाद जब 5-6 दिन ऐसा चला तो इतने कमज़ोर के अंत में जाके बिस्तर में लेट जा। ये क्या? ये पतन नहीं है। ये क्या है? माने ये मतयो यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति बानरा। मतयो यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति बानरा। लोग आजकल कहते हैं ना, अरे जो मन में आया वो करना चाहिए। इसका मतलब है जहाँ हमारी बुद्धि गई वहाँ हमको जाना चाहिए। इसी बात को लेकर के हिप्पी एक संस्कृति बनी। हिप्पी का मतलब क्या है? हाँ, ऐसे दिवाली में कहते हैं ना, ये सब वर्ण संकर हो गए। हम लोग भारतीय भी भारतीय नहीं रह गए, अभी वर्ण संकर बन गए। कहते हैप्पी दिवाली बोलते हैं। हाँ, पिताजी नहीं बोलते। लड़कियां जो है ना, पिताजी को पिताजी नहीं बोलते। लेकिन क्यों नहीं बोलती? वो लिपस्टिक जो लगा रहता ना, वो आपस में खराब हो जाएगा, इसीलिए उसको डैडी। हाँ, ये हिसाब से, माने वो श्रृंगार खराब ना हो उसके लिए। और डेड का मतलब क्या होता है? डेड बॉडी। डेड का मतलब, इसका मतलब बाप को उसने पहले कह दिया तू तो डेड है। आजकल डेड ही बोलते हैं। डेड तुम ऐसा मत बोलो। हाँ, वो बेचारा बोलता, फिर मैं बोलना ही बंद कर दूंगा, तुमने मुझे डेड कर, मैं तो मर ही गया, जिंदा कहाँ हूँ। हाँ, ये। और अब इसमें दीपावली की शुभकामना कहने के जगह बोलेंगे हैप्पी दिवाली। हाँ, क्या बोलते हैं? हैप्पी। ये वर्ण संकर है।
अच्छा, ये बोलने में आदमी जरा गर्व का अनुभव करता है, क्योंकि ये अंग्रेजी जो भाषा है ना, ये गोरों की भाषा है, कुष्ठ रोग वालों की भाषा है। किसकी? ये अंग्रेज जो गोरे हैं, वास्तव में प्राकृतिक उनका रूप नहीं है, ये उनके शरीर के चर्म रोग है, कुष्ठ रोग है, पैदाइश से ऐसा होता है और पूरे शरीर में होता है, इसलिए तुमको अच्छा लगता है। और वो जो बोलते हैं तो तुमको लगा कि हम बहुत बढ़िया अच्छी भाषा बोल रहे हैं, इसीलिए दीपावली की शुभकामना, बोले हमको हिंदी नहीं आती है, और हैप्पी दिवाली, उसमें भी तो तुमने दिवाली तो दिवाली बोला है, बाकी दिमाग का तो दिवाला निकल गया। और थोड़े थोड़े अंग्रेजी को लेकर के आदमी सोचता है कि हम सस्ते में अपनी इज्जत बना ले, हम पढ़े लिखे हैं, अंग्रेज के वर्ण संकर बच्चे हैं। इसमें लोग गर्व का अनुभव करते हैं कि हम जापान में जाओगे, जापानी कभी अंग्रेजी नहीं बोलेगा, चीन में जाओगे चाइनीज भी अंग्रेजी नहीं बोलेगा, और तुम्हें ज़रूरत पड़े तो लिख के दे देगा, लेकिन अपनी भाषा बोलेंगे। और हम ऐसे भारतीय ऐसे अंग्रेजी बोले बिना हम इतने बड़े नहीं कहलाते। ये माने मूर्खता के ये पूरे सारे लक्षण हमारे अंदर अच्छी तरह से घटते हैं। मूर्खता के लक्षण हमारे अंदर अच्छी तरह से। और ये जो हैप्पी जो बोलते हैं ना, हैप्पी क्या होता है? हाँ आंडा जी, हैप्पी क्या होता है? हाँ शुभ, खुश, खुश, हाँ ये बोलो, शुभ नहीं है वो, खुश है। हाँ, यदि चरस पीने से तुम्हें आनंद आता तो हम हैप्पी। हाँ, गांजा पीने से, शराब पीने से, नंगे रहने से, गोवा में जाकर के वो जो समुद्र किनारे नंगे रहते हैं, एक धागा भी पहना हुआ नहीं रहता है, सब बाहर से आते हैं। और ये इसको कहते हैं कि जहाँ सुख मिले वहीं मतयो यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वानरा। बंदर जो है ना, जहाँ मर्जी वहीं जाता है, उधर उछलेगा, उधर कूदेगा, उधर। और आदमी भी जहाँ अच्छा लगे वहीं वहीं दौड़ता चला जाए, कोई विचार ना हो, शास्त्र ना हो, नियम ना हो, कानून ना हो, इस ढंग से चलने वाला वो क्या है? स्वच्छंदगामी उसको बोलते हैं, स्वेच्छाचारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वो स्वेच्छाचारी को ही हिप्पी बोलते हैं। हाँ, गंगा किनारे मिलेंगे, समुद्र किनारे मिलेंगे, पहाड़ों पर मिलेंगे, पैसे तो उनके पास ज़्यादा ही होते हैं, वहाँ से ज़्यादा थोड़ा कमाते हैं, यहाँ आने पर ज़्यादा होता है, और बैठ के फिर दिन रात शराब पी के ऐसे मस्त रहते हैं। जहाँ जहाँ नशा हो वहाँ वहाँ ये पहुँचते हैं। ये तप नहीं है, ये क्या है? अंत में ऐसे मरे हुए मिलेंगे जैसे गली के कुत्ता कहीं पर ऐसा मरा हुआ लावारिस लाश जैसे पड़े मिलेंगे। इसको क्या बोलते हैं? इसको पतन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पतन बोलते हैं। और उसके विरुद्ध तप क्या है भाई? हाँ, ठीक रात को 10 बजे से पहले सो जाओ, हाँ 4 बजे से पहले उठ जाओ, अच्छा न लगने पर भी ये काम करो। ये क्या चीज़ है? ये तप है। और उठने के बाद ठंडे पानी से स्नान करो। हाँ, क्या करना चाहिए? ठंडे पानी से स्नान करो, कपड़े को उसी समय धो करके सुखा दो। ऐसा नहीं कि कहीं बाल्टी में पटक दिया शाम को धो देंगे, ऐसा नहीं। पहले नहाओ, उसके बाद कपड़े धो के सुखाओ, उसके बाद फिर एक बार शरीर में पानी डालो, और उसके बाद आकर के नए दूसरे कपड़े पहनो। पहनने के बाद फिर कुशासन बिछा करके बैठो, पूर्वाभिमुख हो करके बैठो, आचमन करो, प्राणायाम करो। प्राणायाम करने के बाद गायत्री जप करो, संध्या वंदन करो। ये तप है। ये क्या है? ये तप है। और ये लगातार यदि करते रहोगे तो इससे तुम कभी गिरोगे नहीं। हाँ, इससे तुम कभी, हाँ, ललाट पे चंदन लगाना, भस्मी लगाना, पवित्र कपड़ा पहनना, और लंबे लंबे जो ये मुंह तक ढकने वाला बाल मत रखना, और उतने बाल रखना जितनी ज़रूरत है। सिखा के बाल रख लो, नाखून भी लंबे लंबे रख के। वो जो शूर्पणखा सुना है? शूर्पणखा का मतलब क्या है? उसने अपने नाखून सूप के तरह लंबे लंबे बढ़ा के और राम और सीता के सामने जगह है करने लगे। तो वो शूर्पणखा तो मर गई बेचारी, अभी कहीं दिखती नहीं। आजकल नई नई शूर्पणखाएं और निकली, लेकिन छोटी छोटी होती वो लंबे लंबे नाखून, वो शूर्पणखा। पहले शूर्पणखा खाली राक्षसियाँ ही लंबे लंबे नाखून रखती थी, आजकल लड़के भी उनको देख देख के नाखून लंबे। वो शूर्पणखा है। वो क्या है? हाँ, वो थी शूर्पणखा राक्षसी।
और जो लंबे लंबे नाखून रखते वो शूर्पनख है, वो क्या है, वो भी राक्षस हैं, पर उनके लिए अलग गांव तो बना नहीं है। हाँ, सबके साथ घुले मिले रहते हैं, कभी छिपा के रखेंगे, कभी देखेंगे, यूं यूं करेंगे बिना मतलब। अरे जो नाखून की इतनी सेवा करने की क्या ज़रूरत। और ये हफ्ते में एक बार नाखून बनाओ, जैसे दाढ़ी बनाते हो ऐसे नाखून ठीक करो। हाँ, जानवरों को भी नाखून काट दिया जाता तो इनकी आयु बढ़ जाती है। यदि भेड़ बकरी गाय की इत्या खुर को यदि ऐसा खुरच नहीं देंगे तो ये खुर के लंबे होने से उनके जो खुर के और शरीर का जो संबंध टूट जाता है और इसके बाद लंगड़ा के मर जाते हैं। ये पालने की चीज़ नहीं है, इसको हटाया जाता है। ये सारी चीज़ों के लिए जो आचार संहिता बना, उस आचार संहिता के लीक के ऊपर जो चलने वाले वो कौन है, वो है तपस्वी। तप करने वाले कौन है? अच्छा, तप करने वाले का भविष्य कभी अंधकारमय होता नहीं है। और उस पर ब्रह्म परमात्मा ने कहा, हे प्रकृति पुरुष, तुम लोग भी आदि पुरुष हो, आदि प्रकृति हो, इसीलिए तप करो। क्या बोला? तप करो। महासंशय तपस्स्तु स्थलम नास्ति कुत्रावाभ्याम प्रबोधुना स्थित्वा तप प्रकर्तव्यम तव शासनत। अब वो प्रकृति पुरुष दोनों ने हाथ जोड़ करके पूछा है, हे भगवान, आप हमारे माता भी हैं पिता भी हैं, भगवान हमारे दोनों एक ही हैं। इसीलिए बोलते त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। परमात्मा में सारे गुण हैं। वो माता भी वही है, पिता भी वही है, स्नेह देता है इसलिए वो माता है, उत्पन्न करता है इसलिए वो पिता है, और साथ देता है इसलिए बंधु, ज्ञान देता है इसलिए वो विद्या भी वही है, त्वमेव विद्या। और साथ में ये जो धन संपत्ति इत्यादि का संयोजन करने वाला भी वही परमात्मा, इसीलिए वो एक में ही सारी चीज़ें आ गई। एक ही माता है, पिता भी वही है, बंधु भी वही है, द्रव्य भी वही है, विद्या भी, और अंत में जाके कितनी एक एक चीज़ गिना में, और त्वमेव सर्वम मम देव देवा। बोले आप हमारे सब कुछ हो। प्रकृति पुरुष ने कहा आप हमारे सब कुछ हो। आप बोल रहे हो कि बैठ करके तप करो, हम तप कहाँ करें, जगह बताओ। ततश्च तेजसा सारम पंचक्रोशात्मकम शुभम सर्वोपकरणैर्युक्तम सुंदरम नगरम तथा। जब ये बोला, जब ये जो प्रकृति और पुरुष, कौन? प्रकृति और पुरुष, जब ये दोनों, प्रकृति भी पुरुष भी, उस परब्रह्म परमात्मा की इच्छा संकल्प मात्र से उत्पन्न हुए, तो फिर उनके संकल्प से क्या नहीं हो सकता। इन्होंने कहा तप करने के लिए जगह बताओ, तो बोले वहाँ पर एक प्रकाश उत्पन्न हुए। प्रकाश क्या बना? प्रकाश पुंज उत्पन्न। तेजस सारम पंचक्रोशात्मकम शुभम। वो कैसा, कितना बड़ा प्रकाश का पुंज था, तो बोले 5 कोसों में फैला हुआ था। कितने में? 5 कोस माने बीच में सेंटर है, इधर से 5 कोस इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, वर्तुलाकार समझ लो। गोलाई तो गोलाई भी मान सकते हो। प्रकाश जो है ना चारों ओर फैलता, तो गोलाई में, गोलाई तो नहीं मान सकते, लेकिन 10 दिशाओं में प्रकाश फैलता है, ऐसा प्रकाश पुंज दिखाई दिया। किसको? प्रकृति पुरुष को दिखाई दिया आकाश में। और 5 कोस के गुणा करोगे तो कितना निकलेगा? 25 कोस। इसीलिए काशी में आजकल भी वो 25 पंचकोशी परिक्रमा होती है, उज्जैन में भी होती है, यहाँ भी पंचकोशी परिक्रमा होती है ना। हाँ, कब? चैत्र में कब होता है? हाँ, वैशाख महीने में। तो काशी में भी इस ढंग से पंचक्रोशात्मक ऐसा प्रकाश पुंज निकला। वो पहले पृथ्वी में नहीं था, अलग था। और वो उस पर ब्रह्म परमात्मा ने कहा, हे प्रकृति पुरुष, तुम इसी प्रकाश में रह करके तप करो। काशी में प्रकाश में रह। अच्छा, ये प्रकाश कैसे टिकेगा? टिकेगा, तुम चिंता मत करो, हमारे संकल्प से टिका रहेगा। सर्वोपकरणैर्युक्तम सुंदरम नगरम। और इसमें सुविधा, सारी सुविधा रहेगी, चिंता मत करो, यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। सारे करण उपकरण
उपकरण माने साधन, यंत्र साधन को उपकरण बोलते हैं, इंद्रिय साधन को करण बोलते हैं। इस प्रकार करण उपकरण से युक्त ये नगरी बन गई, यहीं पर तुम तप करो। निर्माय प्रेषितम तत्स्वं निर्गुणेन शिवेन च अंतरिक्षे स्थितं तच्च पुरुषस्य समीपतः। और उत्पन्न करके परमात्मा ने उन प्रकृति पुरुष को छोड़ा नहीं, उनसे थोड़ी दूरी पर रह करके उन पर लगातार निगरानी रखने लगे। परमात्मा की छत्र छाया इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छत्र छाया। छत्र की छाया जैसे धूप को भी रोकती है और छत्र की छाया बारिश को भी रोकती है। छत्र माने छाता है। परमात्मा ही छत्र बन करके तुम्हारे ऊपर अदृश्य रूप में यदि बैठा हो, तुम्हें क्या चिंता करनी है? ये दोनों परमात्मा की छत्र छाया में प्रकाश पुंज के ऊपर बैठ गए तप करने के लिए। निर्माय तदधिष्ठाय हरिणा सृष्टिका मनया तद बहुकालम तपस्तप्तम तद्ध्यानम अवलंब्य च। अच्छा, ये जो पुरुष जो तत्व है ये भगवान नारायण थे। पुरुष कौन थे? भगवान नारायण। और ये जो प्रकृति जो तत्व थी, नारायणी प्रकृति, हाँ, जिसको लक्ष्मी भी बोलते हैं, महालक्ष्मी भी बोलते हैं। और ये दोनों तप करने के लिए, सृष्टि की कामना से तप करने के लिए बैठ गए। पहले लक्ष्मी नारायण दो ही थे, बस उस प्रकाश पुंज के ऊपर हजारों वर्ष तक एक आसन में स्थित होकर के तप किया उन्होंने। लंबे समय तक तप करने के चलते नारायण की महिमा दुनिया में है। लक्ष्मी का तो है ही। लक्ष्मी वैसे नहीं चमकी है, सोने चांदी हीरे मोती अब तो क्या कागज के नोटों में आ गई, उसके बाद भी चमक रही है। और चलता उसी का है। किसका? नारायण का नहीं चलेगा। किसका चलेगा? लक्ष्मी का चलेगा सब जगह। जहाँ भी जाओगे लक्ष्मी का ही चलेगा। मंत्री जी का नहीं चलता है। मंत्री जी के जो घरवाली उनका चलता है। इसीलिए कुशल लोग क्या करते हैं, मंत्री जी के जो घरवाली उनके पास टोकरी भर के लेके जाते हैं, वहाँ से सारा काम हो जाएगा। मंत्री तो नाराज़ भी हो जाएगा, लेकिन मंत्राणी नाराज़ नहीं होती। हाँ, इसीलिए लक्ष्मी की सारी दुनिया में चलती, क्योंकि पहले उसने तपस्या किया। किसने? नारायण ने भी तप किया। श्रमेण जलधाराश्च विविधाश्च भवंस्तदा तब ताभिर्व्याप्तम च तत्शून्यम नान्यत किंचिद अदृश्यता। जमीन से, जमीन नाम की कोई चीज़ तो थी नहीं, आकाश के प्रकाश में ये लोग तप कर रहे थे। तप करते 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 तुम लोग तो फुल पंखा चला के कमरे में सोते होंगे रात को। कमरे में पंखा चलाते हो कि नहीं? हाँ, चलाते हो। सभी लोग चलाते हो, ठीक है, और चलाओ। अब तो धीरे धीरे ठंडक बढ़ती जा रही है। रात को तेज़ पंखा चला के सोओगे तो फिर धीरे धीरे बुखार भी होगा, सर्दी भी होगी, खांसी भी होगी, फिर टाइफाइड भी हो जाएगा और सब कुछ हो सकता है। निमोनिया भी पकड़ लेगा। और इसमें यदि पलट करके कोरोना आ गया तो फिर कहना ही क्या, फिर तो पूरा ही कल्याण हो जाएगा। और ये जो लक्ष्मी नारायण ने तप किया, इतने विलक्षण तेज के अंदर बैठ करके जो उन्होंने तप किया, तो उनके पूरे शरीर के अंदर से, लक्ष्मी नारायण के शरीर से पसीने निकले। क्या निकले? और इतना पसीना, और नारायण ने ऐसे निकाल के नीचे, फिर एक बार गिरावे, फिर आवे, फिर गिरावे। ऐसा करते करते पूरे चराचर जगत में समुद्र बन गया। हाँ, भगवान नारायण की तपस्या करने से उनके शरीर से निकलने वाली जो पसीना से क्या बना? समुद्र बन गया। इसीलिए समुद्र का पानी खारा होता है। और अब हमको पता नहीं, तुमने चख के देखा नहीं, पसीना भी खारा ही होता है। हाँ, कभी पसीना मुंह में आ गया तो कैसा लगेगा? खारा होता है। ये भगवान नारायण के पसीने से सारा चराचर जगत जलमय बन गया। इस्त्याश्चर्यं तदा दृष्ट्वा शिरसा कंपनम कृतम ततश्च पतित कर्णान मणिश्च पुरत प्रभो। ये जो पानी छोड़ते बने, पसीना हटाते हटाते पूरा समुद्र बन गया। ये देख करके भगवान नारायण को बड़ा आश्चर्य हुआ। और इधर भी देखते, इधर भी बार चारों ओर देखने लगे। उनके कान के अंदर एक मणिमय कुंडल था, वो कुंडल नीचे गिर गया। हाँ, कान के कुंडल नीचे गिरा, मणिमय कुंडल, उसको बोलते हैं मणिकर्णिका। क्या बोलते हैं? कान की जो मणि है वो नीचे गिर गया। और भगवान नारायण खोजने लगे तो मिला नहीं, कहाँ गया मालूम ही नहीं पड़ा। गिर गया तो गिर गया, लेकिन ये जो मणि के गिरने से तपस्वी नारायण के कान से कुंडल नीचे गिरा,
इसीलिए उस तीर्थ को बोलते हैं मणिकर्णिका तीर्थ। ये कहाँ है? हाँ? बनारस में मणिकर्णिका। हाँ, किमेतदृश्यते अद्भुतमित्याश्चर्यता दृष्टा शिरसा कंपनम कृतम ततश्च पतिता कर्णान् मणिश्च पुरतः प्रभो ततः बभूव महातीर्थम नाम तो मणिकर, वहीं से उसका नाम पड़ गया मणिकर्णिका। सा काशिकाहम निज बोध रूप। हाँ, इसमें काशी स्तोत्र है। अभी हमको सा काशिकाहम निज बोध। मनोनिवृत्ति परमोपशांति। हाँ, ऐसा करके वो फिर कल इसको बताएंगे, अभी उठ नहीं रहा है। मनोनिवृत्ति परमोपशांति। हाँ, अंत में यही आता, सा काशिकाहम निज बोध रूप। ज्ञान प्रकाश विमला च गंगा सा काशिकाहम निज बोध रूप। वैसे ये जो आज्ञा चक्र को भी काशी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अच्छा, मन के साक्षात्कार यदि कोई योगी लोग करते तो यहीं पर करते हैं। हाँ, ये मन का स्थान, ये आज्ञा चक्र है। कहाँ, कौन सा है? यहाँ मनोपि भ्रू मध्ये सकलमपि भित्वा कुलपथम सहस्रारे पद्मे सहरहसि पत्या विहरसे। तो यहाँ पर मणि जो गिर गया तो उसको मणिकर्णिका तीर्थ ऐसा बताया। जलौघे प्लाव्यमानासा पंचकोशी यदा भवत निर्गुणेन शिवेनासो त्रिशूलेन धृता तदा। ये जो समुद्र जैसा पानी चारों ओर बहने लगा और नीचे कोई आधार तो था नहीं, नीचे भगवान शंकर ने क्या किया? त्रिशूल लगा दिया। हाँ, क्या लगा? त्रिशूल लगा। इसीलिए जब बनारस में वहाँ के ब्राह्मण लोग संकल्प करते तो यही बोलते हैं, महा आनंद बने। हाँ, काशी में संकल्प में ऐसा, आनंद बने महाश्मशाने त्रिकंटक विराजते वाराणस्याम। वाराणसी माने वरुणा और 80 के मध्य में गंगा के साथ मिली हुई जो नगरी है उसको वाराणस्याम, विश्वेश्वर अधिष्ठित वाराणस्याम नगर्याम, ऐसा करके संकल्प कर। और ये त्रिशूल के ऊपर टिका हुआ पहले था, जमीन में नहीं था, ऊपर ही था। और भगवान नारायण और लक्ष्मी बड़े विलास करने लगे वहाँ। विष्णुस्तत्रैव सुस्वाप प्रकृत्या स्वस्थ। और भगवान नारायण तो तप करते 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 विशुद्ध मन वाले बन के उसी जल में सो गए, लक्ष्मी के साथ सो गए। तन्नाभि कमला जातो ब्रह्मा शंकर। भगवान शंकर के अनुशासन से, आज्ञा से उनके नाभि से कमल, कमल में ब्रह्मा निकले। तो अब भगवान शंकर ने कह दिया, अरे नारायण तुम्हारा कर्तव्य पूरा हो गया, अब जो सृष्टि करनी होगी ब्रह्मा करें। माने पूरे संसार की सृष्टि काशी से शुरू हुई है। कहाँ से? पूरे संसार की सृष्टि। बाकी 12 ज्योतिर्लिंग का अपना अलग महत्व है, लेकिन काशी का अलग महत्व। देखो कितने बढ़िया भूमिका बनाई। शिवाज्ञाम च समासाद्य सृष्टिम चक्रेद्भुता तदा चतुर्दशमिता लोका ब्रह्मांडे यत्र। और काशी से ही 14 भुवनात्मक ब्रह्मांड की सृष्टि ब्रह्मा जी ने किया। कहाँ से किया? काशी से किया। योजनानां च 50 कोटि संख्या प्रमाणत ब्रह्मांडस्यैव विस्तारो मुनिभिः परिकीर्तिता। 50 करोड़ योजन। हाँ, एक योजन में कितने? 40 कोस का एक योजन होता है, और 50 करोड़ योजन का एक एक ब्रह्मांड। ऐसे मिला के 14 ब्रह्मांड मिला करके ये 14 भुवनात्मक ब्रह्मांड जो बना, ब्रह्मा जी की कल्पना से उसी काशी में बना। विस्तारो मुनि भी परिकीर्तित ब्रह्मांडे कर्मणा बद्धा प्राणिनो माम कथम पुनः प्राप्स्यन्ति इति विचिन्त्य तत्पंचक्रोशे विमोचिता। अब ये जो 14 भुवनात्मक जो ब्रह्मांड है, इसके अंदर सारे प्राणी रहते हैं, ये कर्म से आबद्ध प्राणी रहते हैं। भगवान शंकर मन में विचार करने लगे, ये बेचारे प्राणी, ये कैसे हैं? बेचारे प्राणी, तुम लोग भी बेचारे हो।
चारा मिलेगा 8 बजे मिलेगा, हाँ, चारा मिलेगा 8 बजे, उससे पहले बेचारे हो। हाँ, लड्डू मिलेगा, सुबह भी मिलेगा, शाम। माने ये जो आज कितना 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 तारीख तक तुमको लड्डू मिलेगा, और कोई चीज़ नहीं मिलेगा। लड्डू खाओ, गणेश जी का भोग लगाओ, है ना। अच्छा, तो ये जो कर्म से आबद्ध सारे के सारे प्राणी, भगवान शंकर सोचने लगे इनको मेरे से मिलने का साधन क्या करना चाहिए। उतने बड़े 50 करोड़ योजन में फैले हुए ब्रह्मांड में से उन्होंने 5 कोस का जो इलाका है अपने त्रिशूल को नीचे उतार करके काशी में उतार दिया, वाराणसी में उतार दिया। इसीलिए त्रिकंटक विराजते महाश्मशाने वाराणस्याम विश्वेश्वर अधिष्ठितायाम, ऐसा करके उसमें बोला जाता, संकल्प में बोला जाता। और उस काशी में जाकर के फिर ब्रह्मांडे कर्मणा बद्धा प्राणिनो माम कथम पुनः प्राप्सन्ति इति विचिन्ते तत्पंचकोशि विमोचिता यम च सुबधा लोके कर्मण। और ये जो पंचकोशी माने ये 25 कोश के बीच में रहने वाली काशी कैसी है, ये तुम्हारे कर्म बंधन को मिटाने वाली है। ये कैसी है, ये कर्म भगवान शंकर की कृपा से बनी हुई है। मोक्ष प्रकाशिका काशी ज्ञानदा मम सुप। और ये काशी क्या काम करती है, बोले मोक्ष का ज्ञान कराने वाली है। शुभ माने मंगल करने वाली, मोक्ष देने वाली काशी है। अभिमुक्तम, और उस काशी के अंदर भगवान स्वयं बैठ गए। क्या बन के बैठे, अभिमुक्तेश्वर। विश्वनाथ जो बोलते हैं उनका असली नाम है अभिमुक्तेश्वर। अभिमुक्तम स्वयं लिंगम स्थापितम परमात्मना न कदाचित त्वया त्याज्यम इदम क्षेत्रम। और भगवान नारायण से कह दिया, नारायण यहाँ मैंने अभिमुक्त मुक्ति के अन्न क्षेत्र खोल करके बैठने वाले एक शिवलिंग की स्थापना की है। तुम इस काशी को कभी मत छोड़ना, यहाँ तुम हमेशा बने रहना। इसीलिए भगवान नारायण भी काशी में सदा बने रहते हैं। हाँ? नारायण काशी में सदा बने रहते हैं। अभिमुख इत्युक्ता सत्रिशूलात् स्वाद अवतार्य हर स्वयं मोचया मास भुवने मर्त्यलोके ही। माने ये जो त्रिशूल से छोड़ करके तेजोमय काशी को जमीन के अंदर उतारा, किसके लिए उतारा, बोले सारे प्राणियों को मोक्ष देने के लिए। ये अभिमुक्तेश्वर काशी विश्वेश्वर की इतनी बात यहाँ बताई। ब्रह्मणस्य दिने साहि न विनश्यति निश्चेतम तदा शिव त्रिशूलेन दधाति मुनयश्चताम। जब प्रलय होने लगेगा तो बोलने लगे सूत जी पूरी दुनिया नष्ट हो जाती, काशी का विनाश नहीं होता। भगवान शंकर के त्रिशूल के ऊपर टिका रहता। जब सृष्टि होगी तो फिर इसी क्रम से आकर के फिर जमीन में बैठेगी सारे प्राणियों के कल्याण करने के लिए। इस प्रकार से काशी है। पुनश्च ब्रह्मणा सृष्टो कृतायाम। अब सवाल है कि इसमें भगवान विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग उसका पूरा वर्णन करो। आप तो अभिमुक्त बता रहे हो। हाँ, मंदिर में जाते हो ना, विश्वनाथ का दर्शन करते हो और उसमें सामने अभी वो मूर्ति हटा दी उन्होंने, कहाँ रखी पता नहीं, अभिमुक्तेश्वर सामने है नंदी के बाजू में। वो कौन है, वो अभिमुक्तेश्वर और सामने विश्वेश्वर। और ये विश्वेश्वर की जो कहानी रहेगी ये थोड़ा फिर कल सुबह बताएंगे। आज इतने ही रहने दो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति। आज तुम लोग 11वें अध्याय में थे। हाँ हाँ, क्या बोला, 10 पूरा हो गया।